Castro, which is the bowler. And he goes into bowl to Tendulkar and he hits it straight down the ground. It's gone over the boundary. It's gone for a 6. A magnificent strike from Sachin Tendulkar. He is going berserk here at the Australian bowlers. This has been a fascinating innings from Sachin Tendulkar. ओह ग्रेट यार। फिर उसके बाद मैं अपना सामान उठा करके और मैं आ गया यहाँ पर अमरजान ज्योति। इस जगह मैंने सोचा कि इस वक्त यहाँ बैठ कर मेरे साथ में जो शख्स है बहुत ही हंसमुख स्वभाव के हैं। देवेंद्र राजस्थान का एक जोधपुर डिस्ट्रिक्ट है संभागी मुख्यालय और वहाँ के गांव में रहते हैं। क्रिकेट के प्रति इनका जो जुनून है उसकी जो इन्होंने परिभाषा गढ़ी है उसके बारे में बताएंगे। बहुत ही इंस्पायरिंग करेगी ये कहानी। ज़्यादातर लोग जानते होंगे शायद देवेंद्र को, लेकिन उसके पीछे की इस लेवल तक पहुंचने की जो कहानी है बहुत ही कम लोग जानते होंगे। देवेंद्र 12वीं तक पढ़े लिखे हैं। अपने गांव में एक समय 6ठी 7वीं तक ये घर में जो घरेलू एनवायरनमेंट होता है भेड़ बकरियां चराते थे, लेकिन क्रिकेट के प्रति इनका इतना जुनून था कि ये ट्रांजिस्टर अपने कानों पर लगाते थे और भेड़ बकरियों को लेकर चल करते थे। इस दौरान उनका अंग्रेजी कमेंट्री के प्रति मोह पैदा हुआ और फिर वहां से उनका सफर शुरू हुआ। गांव छोड़कर आ गए जयपुर आ गए। सवाई मानसिंह स्टेडियम की बाउंड्री लाइन के बाहर चक्कर काटते रहते, जब भी छोटे मोटे मैच होते उनकी कमेंट्री करते रहते और वहां से उनका सफर शुरू होकर पहुंच गया इंटरनेशनल लेवल तक। देवेंद्र हमारे साथ में पूरी बातचीत शुरू करेंगे। जबरदस्त इंस्पायरिंग कहानी है इस युवा की। अभी शारजाह और दुबई में टूर्नामेंट था, उसको कवर करने के बाद देवेंद्र जयपुर आए थे, मुझसे मिल गए, चाय पे थोड़ी सी गपशप हुई तो मैंने कहा देवेंद्र आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा लोगों को बताया जाए। देवेंद्र कहाँ से शुरू हुआ ये सफर? ये 2006 की बात है। अच्छा। सितंबर 2006 की बात है। तो जोधपुर से निकला, जो बरतुल्ला खान क्रिकेट स्टेडियम है जहाँ पर अभी मैचेस। अपना गांव का क्या नाम? छतरपुरा जो कि शेरगढ़ तहसील के अंदर है, जो कि जानी जाती है ब्रेव सोल्जर्स। अच्छा। इंडिया को देने के लिए उनका जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया की सेफ्टी के लिए। तो वहां से निकल करके मैं जोधपुर पहुंचा। जोधपुर से मुझे लगा कि मैं कुछ कर पाऊंगा, कि मुझे कुछ करना चाहिए कमेंट्री के क्षेत्र में। तो रेडियो पर कमेंट्री सुन करके मुझे इच्छा हुई कि मुझे कमेंट्री करनी चाहिए। तो ललित मोदी उस समय यहाँ पर थे, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। तो उन्होंने कहीं कुछ कहा कि हम हर आने वाले टैलेंट को मौका देंगे, अब गांव से भी प्रतिभाएं आ सकती है और अपना प्रदर्शन शो कर सकती है। अच्छा। तो मैंने सोचा कि ये एक अच्छा मौका है, मुझे जयपुर जाकर के ट्राई करना चाहिए था। मैंने सोचा 6 महीने के अंदर इंटरनेशनल कमेंट्री कर लूंगा, क्या बात है। आ गया 2006 में इधर। 1 सितंबर का वो दिन था, 2006, भूलते नहीं। तो बहुत पुरानी बात है, 16 साल के आसपास हो गए। तो तब मैं आया था, मुझे लगता था कि मैं 6 महीने में कमेंट्री कर दूंगा। अच्छा। लेकिन 6 महीने में कमेंट्री करना, बाद में पता चला कि 16 साल भी लगते हैं, तो वक्त काफी लग गया। देवेंद्र, वो घटना गांव की जब आप बकरियां लेके जाते थे और ट्रांजिस्टर सुनते, थोड़ा सा उसको एलोबरेट करो, थोड़ा विजुलाइज करो, किस तरह से वो जर्नी आपकी चल रही थी, क्रिकेट के प्रति जो प्रेम था वो कैसे परवान चढ़ रहा था? देखिए सर, उसमें ये है कि जैसे हम खेत में गए तो खेत बहुत बड़े बड़े खेत होते थे। अच्छा। तो जिसमें बकरियां वगैरह या भेड़े वगैरह वो चलती थी। तो उस पर कोई कंट्रोल तो आप कर नहीं सकते। सही बात। वो इधर और इधर जाते थे, जैसे आप वाइड और जब कप्तान फील्ड के अंदर होता है और जब वाइट बॉल जाती है या फिर नो बॉल बॉलर डालता है तो कप्तान सिर्फ जा सकता है। तो वही काम हुआ। और फिर वो उसके ऊपर जब नियंत्रण रखना, दौड़ना, आप चौका छक्के लगा रहे हैं तो रेडियो की जब चलते हैं तो उसकी थोड़ी वेव्स चेंज हो जाती है, तो काफ़ी दिक्कत भी होती थी। लेकिन एक इरिटेशन होता था, लेकिन वो कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी था कि दिन भर आप बकरियां भी चरा रहे, लेकिन अपने जो लक्ष्य आपने तय किया है या जो अंदर से जो फील हो रही है, पर्पस जो मिल गया है, उसके ऊपर आप कंटिन्यूस वर्क करते हैं तो फिर आपको थकान महसूस नहीं होती। अंग्रेजी कमेंट्री क्यों चुनी? हिंदी कमेंट्री भी उस समय काफ़ी लोकप्रिय थी, लेकिन अंग्रेजी के प्रति देवेंद्र? BBC। अच्छा। BBC जो इंग्लिश की जो कमेंट्री आती थी, तो उस कमेंट्री के ऊपर पूरा सुनता था, फुटबॉल कमेंट्री सुनता था, टेनिस सुनता था। अच्छा। जो या फिर फ्रेंच ओपन हो गया, तो उसकी कमेंट्री सुनता था। तो फिर मुझे लगता था कि ये जो एक रिदम है, जो एक एक्साइटमेंट है, जो फ्लुएंसी है लैंग्वेज की, उसने अट्रैक्ट किया। और धीरे धीरे मैंने उसके ऊपर वर्क करना शुरू किया तो मजा आने लगा। और जब थोड़ी बहुत अंग्रेजी आप गाँव में बोलते हैं तो एनकरेजमेंट थोड़ा बहुत मिलता है, तो उससे और मोटिवेटेड हुआ। मुझे लगा कि चलो इसको थोड़ा ट्राई करते हैं, क्या कर सकते हैं। पढ़ाई कहाँ तक देवेंद्र? 10+2। 10+2 ओनली 10+2। उसके बाद मेरे को कहा हुआ था, पेरेंट्स ने कहा, फ्रेंड्स ने भी कहा कि आपको आगे एजुकेशन करना चाहिए। लेकिन मुझे लगा कि सचिन तेंदुलकर उस समय खेल रहे थे। अच्छा। और मेरे क्या पूरी दुनिया भर के फेमस जो
अगर जो मनपसंद के खिलाड़ी थे, तो मैं चाहता था चलो 6 महीने में जाता हूँ, कमेंट्री करूंगा, सचिन के ऊपर कमेंट्री करूंगा। बस ये एक मोटिवेशन था, एक्स्ट्रा मोटिवेशन। एक दो लाइन उसको थोड़ा सा कमेंट्री के रूप में बताइए। सचिन तेंदुलकर यदि शतक मारने के करीब है, दोहरा शतक मार रहा है या कोई रिकॉर्ड बना रहा है, उसको आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए अभी कुछ बोल पाए तो। देखिए, मान लीजिए कि ग्लेन मैकग्रा बॉलिंग कर रहे हैं, मैकग्रा और सचिन 90s में शतक के पास पहुंचे, तो मैं बताता हूँ कि कमेंट्री कैसे करनी चाहिए। रेडियो कमेंट्री की two skips Kelly, backward point, cover extra cover and mid off on the offside. And here is Glenn McGrath, runs in to bowl to Tendulkar. He beats him outside the off stump, and Tendulkar is beaten. He is batting on 96, 4 away from getting to his century here at the Sydney Cricket Ground in Australia. And McGrath is making a change in the field. The cover goes slightly close on the offside in order to prevent that square drive through the offside or punch through the cover extra cover region. And that's where they got plenty of fieldsmen, a churn of fieldsmen on the offside. And crowd in anticipation of a century from Tendulkar. And McGrath runs in, right arm over the wicket and is bowling to Tendulkar. He's forward, he's driving the ball straight down the ground. It's gone for 4. A magnificent century for Sachin Tendulkar here at the Sydney Cricket Ground in Australia. A fantastic shot straight down the ground and an exhilarating 100 from one of the greatest players in the history of the game. The crowd is going wild at the moment. Tendulkar removes his helmet and is acknowledging the crowd, is celebrating at the moment in the middle of the Sydney Cricket Ground in Australia. Tendulkar is unbeaten on exactly 100. ये आप देखिए 10वीं और 12वीं पढ़ा हुआ देवेंद्र, उसकी अंग्रेजी पर कमांड और क्रिकेट कमेंट्री पर कमांड। देवेंद्र के बारे में और चर्चाएं जारी रखें, इससे पहले हम बता दें कि ये खूबसूरत जो रिकॉर्डिंग है उसे कर रहे हैं हमारे साथी दीपक, जो सीनियर फोटो जर्नलिस्ट हैं। बहुत ही खूबसूरती के साथ क्रिकेट को वो भी जीते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि जरूर से आज देवेंद्र को कुछ रिकॉर्ड करना चाहिए और देवेंद्र की कई बातें बतानी चाहिए। अभी रवि बिश्नोई का नाम हर कोई जानता है। रवि बिश्नोई जो जोधपुर के हैं, भारतीय क्रिकेट टीम में है, वो देवेंद्र आपके पड़ोसी है जोधपुर। पड़ोसी अभी थोड़े दिन थोड़ा सा बताइए। एशिया कप से पहले मैं पार्क पर जा रहा था घूमने के लिए, अच्छा, इवनिंग इस समय। तो वहां पर लगे, देखा मैंने कहा रवि बिश्नोई होना चाहिए है ना। तो उन्होंने कहा कि आप कमेंट्री करते हो ना? मैंने कहा करता हूँ। कि आप देवेंद्र हो? मैंने कहा कि थोड़ा थोड़ा मैंने देख रखा है। मैंने आपको देख तो रखा है, लेकिन इतना पास है नहीं देख रखा है, अपन मिले नहीं पहले। अच्छा, तो ये हमारी पहली मुलाकात थी। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कि क्या क्या प्रेशर वगैरह है, क्या क्या चैलेंजेस होती है, तो इंटरनेशनल लेवल पर प्लेयर्स को क्या चैलेंजेस होती है, कमेंटेटर्स को। मुझे लगा कि जो चैलेंजेस है वो बोले कमेंटेटर हो या प्लेयर हो, सिमिलर ही रहती है। प्लेयर अपने गेम के ऊपर फोकस करता है, कमेंटेटर को पूरे स्टेडियम के अंदर घटनाक्रम हो रहा है, उसके बारे में उनको पूरा विवरण जनता को देना पड़ता है, जो लोग देखते हैं। तो वो जो चैलेंजेस होती है जो इंटरनेशनल लेवल पर जो वर्क करने की, वो क्वाइट सिमिलर थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम भी सफर कर रहे हैं, तुम भी करो। देवेंद्र के बारे में बताता चलूं, कई कहानियां हैं, कितनी बताएंगे छोटे से पीरियड में। T20 वर्ल्ड क्रिकेट में हाईएस्ट टीम स्कोर जो है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है 278, राइट? 278 for 3 अफगानिस्तान ने बनाया है आयरलैंड के खिलाफ देहरादून में। एक बार फिर से सुनिए, 278 रन 3 विकेट के नुकसान पर अफगानिस्तान ने T20 का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था आयरलैंड के खिलाफ। और मजेदार ये है कि उसकी टीवी कमेंट्री ये महाशय कर रहे थे देवेंद्र। कितना खूबसूरत मैच, और वर्ल्ड रिकॉर्ड जिस मैच में बना उसकी टीवी कमेंट्री आप कर रहे थे। गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं देवेंद्र को, आपको वो क्लिपिंग मिल जाएगी जिसमें देवेंद्र की आवाज और जिसमें हजरतुल्ला जजाई और उस्मान गनी की शायद 236 की ओपनिंग पार्टनर थी। बिल्कुल वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। थोड़ा सा उस मैच के बारे में, तुम उस मैच में किस तरह से एंजॉय कर रहे थे, टीवी कमेंट्री कर रहे थे, पूरी दुनिया आपको सुन रही थी। उसमें आपको एक खास बात बताता हूँ कि जो दिल्ली के अंदर नाइल ओब्रायन जो कमेंटेटर थे आयरलैंड के, तो वो आए थे यहाँ पर दिल्ली के अंदर। यहाँ से हमको देहरादून कोई फ्लाइट उस समय थी नहीं, तो हम वहाँ से नाइल ओब्रायन या जो विकेट कीपर बैट्समैन थे, तो वो वहाँ पर कमेंट्री के लिए आए। तो दिल्ली से हम दोनों गए थे सड़क मार्ग से। वहां से गए तो नाइल ओब्रायन ने कहा कि अच्छा, एक मैं कमेंटेटर, मतलब नाइल ओब्रायन, 2 और कमेंटेटर, लेकिन एक चौथा कमेंटेटर कौन है? मैंने बताया नहीं पूरे रास्ते में चौथा कमेंटेटर कौन है। तो हम वहां पर पहुंचे, पहले मैच में कमेंट्री की तो उनको पता चल गया ये चौथा कमेंटेटर ये है। दूसरा T20 मैच था वो, और मैच में जाने से पहले मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। मुझे लग रहा था कि कुछ स्पेशल होने वाला था, इंस्टिंक्टिवली। तो मेडिटेशन करके और वहां पर मैं पहुंच गया, और पहुंचने के बाद जो एक बाउंसिंग कहते हैं, जैसे अंदर स्टूडियो में जो गया तो मुझे एक्साइटमेंट फील हो रहा था, तो मैं गाने गाता हुआ अंदर गया। शुरू हुआ तो चौके और छक्कों की झड़ी लगा दी। अच्छा। और मैंने उस दिन कमेंट्री को भरपूर एंजॉय किया। उस समय मुझे ये पता नहीं था कि पास में कौन कमेंटेटर कितने बड़े लेवल। शायद
शतक भी मैंने डिस्क्राइब किया था। अच्छा, शतक भी आपने किया। पहला जो शॉट था 604। हाँ, जजाई ने शायद 162 नॉट आउट बनाए थे, 62 बॉल्स है ना, बिल्कुल सही। हाँ, और उस्मान गानी जो अभी टीम के अंदर है, खेल रहे हैं, अभी वापस आए टीम के, हाँ, वो अभी खेल रहे हैं, वो भी उस पार्टनरशिप में शामिल थे। अच्छा। और फिर नाबी आया तो उन्होंने भी 2-3 चौके छक्के लगे। हाँ, 270। अफगानिस्तान के प्लेयर देवेंद्र आपके बहुत करीबी दोस्त है, उनमें से कौन कौन से नाम जिनके बहुत दोस्ताना आपसे संबंध है, आप रोजाना उनसे बातचीत भी कर लेते हैं, हाय हेलो, होटल्स में भी आपका मिलना रहता है? अफगानिस्तान के ऐसे कौन से प्लेयर? वैसे अफगानिस्तान का कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो जिनसे अपन बात नहीं करते। अच्छा। वो सब बहुत अच्छी तरह से ट्रीट भी करते हैं। हाँ। और बातचीत भी करते हैं और खेल के बारे में चर्चा भी करते हैं। और छोटा मोटा कोई गेम प्लान में कुछ मिस्टेक्स होती है तो उसको आप आराम से सजेस्ट भी कर सकते हो कि आपने वो थर्ड मैन उधर रखा था या फिर आपको पॉइंट रखना चाहिए था, तो वो उसको गलत नहीं मानती इतने बड़े लेवल के खिलाड़ी होने के बावजूद। तो राशिद हो गया, नाबी, मुजीब, नूर अली जदरान, नजीबुल्ला, शाहपुर जदरान, हामिद हसन के साथ मैंने कमेंट्री भी की, वो जो अभी भी खेलते हैं। अच्छा, इंटरनेशनल कमेंटेटर कौन कौन है जिनके साथ आपने कमेंट्री की? आप गौर से सुनिएगा देवेंद्र की कहानी। कौन कौन से इंटरनेशनल बड़े नाम जिनके साथ में आपने कमेंट्री की देवेंद्र? इयान बिशप, जिन्होंने रिमेंबर द नेम कार्लोस ब्रेथवेट, वो जो वेस्ट इंडीज के कमेंटेटर है, उनके साथ इयान बिशप, डैनी मॉरिसन कौन नहीं जानता? डैनी मॉरिसन के साथ में 1-to-1 कमेंट्री की और उन्होंने काफी अच्छा मुझे एनकरेजमेंट भी किया। उनके अलावा जेकब ओरम, न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर, काइल मिल्स, पॉल हैरिस, लेफ्ट आर्म स्पिनर, अच्छा, साउथ अफ्रीका की, जस्टिन केम्प, साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर, एंडी फ्लावर के विकेट कीपर बैट्समैन, बहुत महान बल्लेबाज, और ग्रांड फ्लावर के भाई, और 10 साल तक इंग्लैंड टीम की उन्होंने कोचिंग की है। एंडरसन और जो ब्रॉड खेल रहे हैं उनके अंदर ही बहुत अच्छे तरह से उनका डेवलपमेंट हुआ है। तो देवेंद्र, गांव से निकले थे, मैं फिर रोक रहा हूँ, इतने बड़े कमेंटेटर के साथ में आप कमेंट्री बॉक्स में चारों तरफ मैदान में हुजूम में है, बहुत चीयर्स कर रहे हैं, दुनिया आपको देख रही है, किस तरह की फीलिंग होती थी इतने बड़े कमेंटेटर के साथ सुर से सुर मिलाना और पूरा विजुअलाइज करना कमेंट्री को? देखिए, एक तो 14-15 साल का जो वक्त लगा, तो मैं बीबीसी रेडियो की कमेंट्री सुनता था, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस तो डेवलप हो गया कि मैं कर सकता हूँ इसका। फिर ये था कि 2 तरीके से जब आप इंटरनेशनल कमेंटेटर्स के साथ कमेंट्री करते, या तो आप उनकी रेपुटेशन को देख करके आप घबरा जाते, लेकिन मेरा ये था कि अच्छा है, इनके साथ भी काम करेंगे तो मजा आएगा, और देखते हैं क्या करते हैं। टोनी ग्रेग आपके फेवरेट? टोनी ग्रेग फेवरेट, वो छक्के वाली एक बार वो अभी, अब तो उनकी जो स्टाइल है उसको भूल चुका हूँ। अच्छा। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ हुआ क्या था। तो उसको मैं मेरे अंदाज में कमेंट्री करूंगा। जो शारजा के अंदर हुआ था, सबसे खास बात क्या है वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले कमेंट्री। Kastrovic is the bowler and he goes into bowl to Tendulkar and he hits him straight down the ground. It's gone over the boundary. It's gone for a 6. A magnificent strike from Sachin Tendulkar. He is going berserk here at the Australian bowlers. This has been a fascinating innings from Sachin Tendulkar. But खास बात ये है कि 1998 के अंदर पहली बार टोनी ग्रे की कमेंट्री सुनी थी शारजा से, सचिन ने जब शतक बनाए थे, और उसमें सबसे खास बात क्या है पता है आपको? शतक, वो शतक रेगुलर, बस वही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। खास बात ये थी कि शारजा से कमेंट्री सुनी, वहां से एक्साइटमेंट बिल्ड हुआ, और फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि शारजा में मैंने 20 साल के बाद डेब्यू किया वहां, 2017 में दिसंबर में। देवेंद्र, हमारे जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, दीपक बहुत ही आपको बहुत मिस करते हैं, कई बार आपकी कमेंट्री सुनते, खूब चर्चा चलती है, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है राजस्थान के, और बहुत देखिए आप कितनी एकाग्रता के साथ लगे हुए हैं। हाँ देवेंद्र, कंटिन्यू करो। तो फिर वो जब वो जो 1998 में हुआ, वो देखिए कि 2018 यानी 2017 के लास्ट में दिसंबर मंथ में मुझे वहाँ कमेंट्री का डेब्यू करने का मौका मिला, इंटरनेशनल कमेंट्री, 5 दिसंबर 2017। अच्छा, 20 साल के बाद वो साइकिल है। 1998 के अंदर सपना देखा, और 2017 के अंदर वो उसका पहला कदम रखा उसके अंदर, उसी कमेंट्री बॉक्स में जहां से टोनी ग्रेग ने कमेंट्री की। आप देखिए, जब सपना पाला था, गांव से निकला था आदमी, और टोनी ग्रेग, इयान बिशप, कितने बड़े बड़े नाम बहुत करीब से देखा है। देवेंद्र की एक और कहानी जिसे आप सुनना चाहेंगे। देवेंद्र, वो कितने मुश्किल भरे दिन थे, चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहुत खुले दिन से अपने को चर्चा करनी है। देवेंद्र, आप जयपुर आए थे, किराए का कमरा आपको हासिल करना था, मकान मालिक का किराया देना था, बहुत इमोशनल स्टोरी है। कितना मुश्किल फेज था वो, जब इन सब चीजों को फेस करना पड़ा आपको। एक वक्त देवेंद्र वो भी था जब मकान मालिक ने ये कहा कि तुम किराया नहीं दे सकते, और रात को ही शायद तुम्हें कमरा खाली करना पड़ा था। ये बहुत दीपक, इसमें बहुत सोडाला में ये कहानी सुनिएगा। सोडाला में मैं रहता था, सोडाला में, तो उस समय कुछ हो नहीं रहा था। मैं घर से भी काफी समय हो गया, घर वालों ने मना तो नहीं किया, लेकिन मैंने मांगता नहीं था कि मुझे हेल्प नहीं चाहिए, मेरे को मिल जाता है। तो मैं क्या करता कि 25 दिन तो मैं काम कर, मतलब कमेंट्री के ऊपर वर्क करता सिर्फ, और 25 दिन के बाद मैं
जो पीछे वाले 5 दिन थे उसमें कहीं स्कूल में कमेंट्री हाँ। ढूंढने की कोशिश करता, कहीं से मिल जाता तो किराया मैं दे पाता था। हाँ। लेकिन सोडाला में जो घटना हुई उसके अंदर मैं उस महीने का किराया नहीं दे पाया। तो मकान मालिक को लगा कि भाई कि ये नहीं दे सकता, पता चल जाता है कि स्ट्रगल कर रहा नहीं दे सकता। तो फिर उसने कहा कि चलो ठीक है, तुम नहीं दे सकते, ये तुम्हारा सामान ले जाओ। अब रात को 11 बजे आपका सामान यदि वहाँ से फेंक दे तो क्या करेंगे आप? ओह ग्रेट यार। फिर उसके बाद मैं अपना सामान उठा करके और मैं आ गया यहाँ पर अमरजान ज्योति। इससे कि मैंने सोचा कि यहाँ बैठ करके एक रात निकाली जा सकती है और फिर आगे आगे मैं काम करता हूँ, कुछ न कुछ हो जाएगा। तो वो ये था कि वो क्रशिंग जो ब्लो होता है जिसके अंदर आपको लगता है कि भाई ये सब कुछ खत्म भी हो सकता है और अब उसमें वापस जीरो से शुरू करना था। तो उस स्थिति में फिर उस स्थिति में धीरे धीरे फिर एक ब्रेन बेंचिंग स्पोकन इंग्लिश की क्लास थी। वहाँ पर मुझे जो बेंचेज होती है ना जिसमें पढ़ाते हैं रखते हैं, तो बेंचेज के अंदर उस जिसका जो ओनर था इंस्टीट्यूट का, उस ओनर ने जो मकान का जो मालिक था उस जगह का, उससे बिना पूछे मुझे 1 महीने तक उसके अंदर रखा। तो बेंचेज को कुछ होता था और वो एक जैसे लो पॉइंट्स तो होते ही है ना, लेकिन वो एक थोड़ा सा मतलब उस रात को बहुत खराब लगा क्योंकि सामान फेंका वो तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद रात को मैंने जहाँ फ़ोन किए वहाँ से भी उत्तर कोई पॉजिटिव आई नहीं थी। अब देखिए एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कमेंटेटर, उसकी ज़िंदगी में किस तरह के पहलू हैं। आधी रात को मकान मालिक सामान फेंक देता है इसलिए कि आप किराया नहीं दे सकता, और वहाँ से अपने ड्रीम को बुलंदी पर पहुँचाना। और शारजा का मैदान ले लीजिए, आप दुबई का ले लीजिए, काबुल चले जाइए, आप अबू धाबी का मैदान लीजिए और वहाँ से आवाज़ गूंजती है देवेंद्र की, कितना फ़ख्र महसूस होता होगा। इनके माता पिता जो हैं निरक्षर हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, लेकिन देवेंद्र के सपने बहुत ज़बरदस्त है। देवेंद्र, जो क्रश पीरियड होता है जिसमें अपने सपनों को तोड़ देते हैं कि अब मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, उनके लिए मैसेज देवेंद्र, उनके लिए मैसेज सिंपल है कि यदि आपको अपने सपनों के अंदर विश्वास है तो आप उसके ऊपर वर्क करते रहिए। चैलेंजेस बहुत सारी होगी, लेकिन जो लगातार पूरी डिटर्मिनेशन के साथ और 100% फोकस के साथ जो काम करेगा उसको एक दिन उसका लक्ष्य जरूर मिलेगा। लेकिन उसके लिए वो लक्ष्य दिलो दिमाग और बॉडी की हर सेल में होना चाहिए। यदि हर कोशिका के अंदर है, शरीर के अंदर वो लक्ष्य, वो ड्रीम सिर्फ आपका सिंगल माइंडेड फोकस है, तो दुनिया में कोई भी शक्ति आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने से वंचित नहीं कर सकती। इसलिए यदि सपने हैं तो जी भर कर इसके ऊपर मेहनत कीजिए और विश्वास रखिए कि एक दिन आप सफल जरूर होंगे। देवेंद्र, एक और छोटी सी घटना मुझे याद है कि पहली बार आप जब शारजा कमेंट्री करने के लिए जा रहे थे, फ्लाइट पहली बार पकड़ी थी, किस तरह का एजिटेशन था। गांव से निकला हुआ एक लड़का इंटरनेशनल मैच की कमेंट्री करने के लिए जा रहा है, शारजा जा रहा है, दुबई, जहाँ पर बड़े बड़े लोगों की हसरत होती है ज़िंदगी में एक बार मैं मैच देखूँ, और उस मैच में आप इयान बिशप हैं और बड़े बड़े नाम डैनी मॉरिसन के साथ कमेंट्री करते हैं। डैनी मॉरिसन कई बार आपको दूर से देखकर देवेंद्र बुलाते हैं, कैसा फील होता है वो? और वो आप उस प्लेन में सफ़र कर रहे थे, एक गाँव का लड़का प्लेन में सफर कर रहा है, कैसा? बहुत दिल से बताइए जैसा भी हुआ। देखो, शुरू में पहले लगा कि एक्साइटमेंट था, हाँ, लेकिन जो फिर लगा कि यार ये क्या क्या प्रोसेस होता है कि कौन से कागज पूरा नहीं होगा, मेरे को निकालने का कोई तो वो था। और फिर अब प्रोसेस पता नहीं कि कैसे जाना, किस लाइन से कैसे जाना। अब देख रहा हूँ कि ये आगे वाला क्या कर रहा है, उस तरह से निकाल के या पकड़ के कहीं बैठा नहीं दे, और मेरा सपना पूरा नहीं हो सकता, फिर कुछ गड़बड़ होगा। फिर डर लगता है कि बार बार जब रिजेक्शन हो जाता है, बार बार कई बार आपको मौके चूक जाते हैं, तो आपको डर लगता है। ठीक है, फिर मैंने कहा यार ये यहाँ नहीं रोकते। फिर धीरे धीरे गया, प्लेन के अंदर बैठा तो अच्छा महसूस हुआ कि अब मैं जाऊंगा, अब मेरे को दुबई छोड़ेगी। ठीक है, लेकिन प्लेन थोड़ी सी हाइट पे पहुंचा, हाइट पर जाकर के जब वो ऐसे करता है, ऐसे टिल्ट करता है, उस समय लगा ये गिर गया ये गिर गया। फिर उसके बाद सपने के बारे में सोचना शुरू कर दिया कि मैं इतने साल तक ये सोचता था, ये हकीकत में हो रहा है कि मेरे साथ ऐसे, मेरे शरीर को ऐसे मार मार के पता कर रहा था कि ये हो रहा है क्या, अच्छा है क्या। फिर मैं कहीं अभी रूम में बैठा सपने देख रहा हूँ, तो वो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये हो रहा है। और जब मैं वहाँ पर लैंड किया तो अब नया देश, नए प्रोटोकॉल, वहाँ पर मैंने कहा यहाँ नहीं रोक दी। फिर उसके बाद होटल पहुंचा, अब 5 स्टार होटल में अपन कहाँ है तो वो पहले हिचक तो होती है, हिचक होती है, लेकिन फिर जब मैदान में पहुंच करके एक पारी की कमेंट्री करके रहा ना, तब मुझे विश्वास हुआ कि मैं इंटरनेशनल कमेंट्री कर रहा हूँ। अच्छा, पहले तो वहाँ जाना, पहली पारी की कमेंट्री करने तक भी मुझे था कि कुछ गड़बड़ हो सकता है, लेकिन फिर उसके बाद पहली पारी पूरी करने के बाद मुझे महसूस हुआ कि अब कमेंट्री हो रही है। तब मैंने फेसबुक में पोस्ट देखा था, मैं कमेंट्री कर रहा हूँ पहले मैच की। तो वो मतलब अद्भुत, मतलब। अच्छा देवेंद्र, एक लास्ट क्वेश्चन पूछते, जो लोग तुम्हें जब आप जयपुर में बाउंड्री लाइन के बाहर कमेंट्री करते थे, भगाते थे, कई बार कहते थे कि यार ये तो पागल है, सनकी है, उन लोगों का रवैया और बिहेवियर
आप इस लेवल पे पहुंचे, कैसे बदला और आपको क्या फील होता है उस समय? देखिए, खास तौर से जब आप जब स्ट्रगल करते हैं 15-16 साल तक, आप रिकग्नाइज कर देते हैं कि कौन आपकी सपोर्ट करता है, कौन नहीं करता है। जब आपको पता चल जाता है तो फिर आप इतना ध्यान देते नहीं, क्योंकि आप 15-16 साल में इतना झेल चुके होते हैं कि आप सिर्फ महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपको करना है उसी के ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं। फिर उसके बाद उनका बिहेवियर कभी चेंज नहीं होता। और ये बहुत दुर्भाग्य की चीज़ है कि जब हर बंदे का अपना सपना होता है, हर बंदे को अपने सपने के ऊपर वर्क करने दीजिए, उनको इन्वायरमेंट अच्छा क्रिएट करना चाहिए एक्सपीरियंस लोगों को। लेकिन वहाँ पर जब डिस्टर्बेंसेज होती है, डिफिकल्टीज होती है, ये सिर्फ हमारे कमेंट्री में, हर फील्ड में हर टैलेंट को ये फेस करना पड़ता है। तो ये दुर्भाग्य है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि जो भी कमेंटेटर बनना चाहता है या खिलाड़ी बनना चाहता है, लक्ष्य को दिलों और दिमाग के अंदर इस तरह पागलपन की हद तक इस तरह से भर दीजिए, फिर क्या है कि आपको समस्या दिखेगी नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना ड्रीम दिखेगा। आगे क्या प्लान क्रिकेट कमेंट्री में देवेंद्र? आगे जो लक्ष्य है वो है कि वेम्बली फुटबॉल स्टेडियम, जहाँ पर किसी फुटबॉल वर्ल्ड कप की बीबीसी रेडियो की कमेंट्री करना, और टेस्ट मैच स्पेशल जो कि 1957 से एक संस्था चल रही है बीबीसी की, तो उसके ऊपर टेस्ट मैच की एसेस की कमेंट्री लॉर्ड्स, और फिर ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न और सिडनी से कमेंट्री करना, वो बीबीसी रेडियो के लिए, एबीसी रेडियो के लिए। तो वो सपने मैं उस तरह से वर्क कर रहा हूँ। और टेनिस की भी, विंबलडन, उसकी भी कमेंट्री करना, तो मैं उस तरफ से वर्क कर रहा हूँ। मुझे लगता है थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन ये भी। देवेंद्र, काबुल से आपका बहुत प्यार है, लेकिन पिछले दिनों आप जब कमेंट्री करने के लिए गए थे तो मैदान में ब्लास्ट हुआ था, और इसके बाद भी आधे घंटे के दौरान सनसनी, एकदम से माहौल अफरा तफरी का हुआ और फिर से क्रिकेट मैच शुरू हुआ। और जिस जगह पर ब्लास्ट हुआ वहां से आप मुश्किल से 4 या 5 मीटर की दूरी पर थे। बहुत ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि आप जिंदा बच गए और आज हमारे साथ में। अब ये बताइए, क्या फिर से काबुल, जब यदि मौका मिला तो आप जाएंगे कमेंट्री, क्योंकि काबुल आपका पहला प्यार है? अभी बेशक जरूर जाऊंगा, और मेरी हार्दिक इच्छा है कि अफगानिस्तान क्रिकेट जिस तरह से, जितने एक्साइटमेंट के साथ और जितनी सफरिंग, जितनी उनकी ऑब्स्टिकल्स है उनकी लाइफ के अंदर, जिस बैकग्राउंड से खिलाड़ी आते हैं, तो वो स्टोरी और मेरी जो स्टोरी है वो काफ़ी सिमिलर है। मैं चाहता हूँ कि वहाँ के लोगों की जो पीढ़ाई है वो क्रिकेट के अंदर खुशी ढूंढते हैं। यदि एक कमेंटेटर के रूप में मैं यदि उस गेम को इस तरह से एक्सप्रेस करूँ, आपने देखा होगा अफगानिस्तान कितने अच्छी एक्साइटिंग ब्रांड का क्रिकेट खेलती है। विस्फोट हुआ, मुझे पता है। उसको, उस घटना को थोड़ा सा विजुलाइज कीजिए। आप उस समय क्या कर रहे थे? पिच रिपोर्ट कर रहे थे? नहीं, उस समय सेकंड मैच चल रहा था, सेकंड मैच, और काबुल क्रिकेट स्टेडियम, जिसमें फर्स्ट इनिंग्स जब खत्म हुई थी, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस के डेप्यूटी जनरल वहाँ पर आए हुए थे पीस कीपिंग मिशन के तहत। तो वहाँ पर मैं मौजूद था और मेरे को कहा कि आप नीचे आइए और आप उनके साथ इंटरव्यू कीजिए। तो जिस स्टैंड में जो ब्लास्ट हुआ था उससे सिर्फ 4 या 5 गज आगे की तरफ बाउंड्री रोप होती है, उसके किनारे पर खड़ा रहकर मैं उनके साथ इंटरव्यू कर रहा था। और जो इंटरव्यू करने के समय मैंने लास्ट लाइन की थी कि देयर विल बी पीस अगेन इन अफगानिस्तान एंड अफगानिस्तान विल राइज अगेन। अच्छा। एंड नाउ टेक यू बैक टू द स्टूडियो। द मोमेंट आई सेड बैक टू द स्टूडियो, अंदर से जबरदस्त रूप से धमाका हुआ और जमीन हिल गई, धमाका हो गई, और पीछे से जो जितना भी डेब्रीज थी वो ऊपर आकर के गिरी, और अफरा तफरी तो होना ही था क्योंकि बॉम्ब ब्लास्ट होता तो स्टेडियम में। घटना ये 29 जुलाई 2022, अभी जो शुक्रवार। बहुत ही कम लोगों को पता होगा ये इतनी खतरनाक घटना घटी। बहुत खतरनाक घटना थी, और इसमें इतना क्लोज था विसिनिटी में कि यदि एक प्लेट नहीं होती वहाँ पर, जो कि स्टील की प्लेट बनी हुई थी, उसकी वजह से विस्फोटक इतना फैला नहीं तो उसके अंदर 15 सेकंड लेट होता तो अपन भी चले जाते। लेकिन मुझे लगता है कि बीबीसी का जो सपना अधूरा है, और अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए जो भी काम करना बाकी है, शायद मेरे सपने पूरे नहीं हुए। और उसके बाद में उस मैच में आपने कमेंट्री भी की? बिल्कुल, उस मैच के बाद मैंने मैच की नकल कमेंट्री की, उसके बाद मैंने प्रेजेंटेशन किया, और उसके बाद 6 दिन और कमेंट्री की। उस टूर्नामेंट में कौन कौन से बड़े प्लेयर खेल रहे थे? सभी पूरी अफगानिस्तान टीम के नेशनल प्लेयर्स खेले थे। नाबी खेल रहे थे, और मुजीब खेला था, अशफाकुल्लाह शाहिदी खेले थे, सभी खिलाड़ी खेले थे। अच्छा। सभी खिलाड़ी खेले थे। तो कुल मिलाकर के मतलब ये है कि अफगानिस्तान तो मैं वापस जाऊंगा, और जाना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने मुझे पहला इंटरनेशनल ब्रेक दिया। ये कारण नहीं है, इससे महत्वपूर्ण कारण ये है कि खेल के प्रति उनकी जो दीवानगी है, वो दिल से चाहते हैं क्रिकेट को, मतलब दिल से चाहते हैं। उनके खिलाड़ी उनके लिए हीरो है, तो उनकी खेल। जब वो विस्फोट हुआ उस समय आपको एक पल के लिए तो लगा हुआ तो शायद जिंदगी थम गई? मुझे ऐसा लगा कि ये नहीं होना चाहिए था। ये इस तरह से क्यों होता है अफगानिस्तान के अंदर, स्टेडियम में क्यों होता है? क्योंकि क्रिकेट तो एक प्रेम का संदेश भेजता है। अच्छा। तो वो थोड़ा दुख जरूर हुआ। उस दिन रात को भी मुझे लगा कि मैं चला जाता तो मम्मी का क्या होता है। ये थोड़ी बहुत तो आप सोचते ही है कि क्या क्या हो सकता था, तो बहुत कुछ हो सकता था, तो उससे थोड़ा बहुत दुख तो जरूर हुआ। लेकिन ये है कि जो चाहते हैं उनकी क्रिकेट के प्रति
देखिए उसके बाद 6 दिन के मैचेज हुए, फाइनल भी हुआ और बहुत एक्साइटिंग फाइनल हुआ और क्राउड दूसरे दिन उससे 5 गुना ज़्यादा थी। जो स्टेडियम के बाहर की जो बिल्डिंग्स थी उसके ऊपर क्राउड थी। तो ये जुनून है अफगानिस्तान में क्रिकेट की। लोग कहते हैं भारत में क्रिकेट एक रिलीजन है। यदि अफगानिस्तान के क्रिकेट फैंस का जो आप रिएक्शन देखोगे तो आपको लगेगा कि भारत अफगानिस्तान की बजाय सिर्फ 1% है। अफगानिस्तान में इतना ज़्यादा जुनून है क्रिकेट के लिए और उस जुनून को जो जिस तरह का वो क्रिकेट खेलते हैं वो दुनिया भर में ये स्टोरी जानी भी चाहिए और उसको यदि आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है तो एक प्रिविलेज है। ये भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये स्टोरी सुनाने का मौका मिलता है वहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट वेन्यू से अफगानिस्तान टीम के, तो फिर उस स्टोरी को बताना भी चाहिए और जब सिमिलर स्टोरी हो, लाइफ स्टोरी हो, तो फिर आप एक एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लेते हैं कि आप इसको डेवलप करेंगे। देवेंद्र कितनी पढ़े लिखे हैं? 12वीं पास। 12वीं पास देवेंद्र, अंतर्राष्ट्रीय कमेंटेटर। आज वैसे ही देवेंद्र मिले थे, चाय पे हमारी गपशप चल रही थी और हमने सोचा कि एक बेहतरीन इंटरव्यू तैयार किया। जब हो सकता है आगे आने वाला इंटरव्यू जब हम तैयार करें देवेंद्र किसी और बड़े मुकाम पर हो। हमारी शुभकामनाएं देवेंद्र के साथ में। दीपक जो सीनियर फोटो जर्नलिस्ट हैं वो लगातार पसीने से लथपथ हो रहे हैं इस वक्त, लेकिन बहुत शानदार ढंग से कैप्चर कर रहे हैं इस पूरे वीडियो को। बहुत बहुत आभार आपका दीपक जी। और देवू, आप देवू नाम है इसका, वैसे देवू कहते हैं प्यार से उसको, देवू कहते हैं। देवू बहुत बहुत शुक्रिया यार, मज़ा आ गया है। ये स्ट्रगल रियली बहुत लोगों को प्रेरित करेगा। जो भी इस वीडियो को देखें, एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कमेंटेटर की जो पीड़ा है, उसका स्ट्रगल है, उसे जरूर शेयर कीजिएगा और जहां पर भी हो सुनिएगा। आप चाहें तो गूगल को सर्च कर लीजिएगा, देवेंद्र की मीठी और जबरदस्त आवाज सुनिएगा अंग्रेजी कमेंट्री में। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू। शुक्रिया। थैंक यू सर।